अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। तो वीवर्स, आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में स्पेशल चिकन कोरमा की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो हम चिकन फ्राई करके फिर हम कोरमा तैयार करेंगे इंशाल्लाह। बहुत मज़े की रेसिपी है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं हमारा ये स्पेशल चिकन कोरमा कैसे तैयार होता है। यहाँ पे मैंने 2 केजी चिकन ले लिया था। इसको मैंने पहले जो है फ्राई कर लिया, अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लिया। यहाँ पे मैंने 1.5 पाव प्याज ले लिया, जिसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। दही है यहाँ पे 1 कटोरी, 2 अदर टमाटर हैं, उसमें 7-8 हरी मिर्च डाल के उसका पेस्ट रेडी कर लिया है। यहाँ पे जो है हमारे पास हल्दी है 1 चम्मच, कढ़ाई मसाला है 1 चम्मच, कुटी मिर्च है आधा चम्मच, पिसी लाल मिर्च है आधा चम्मच, पिसा गरम मसाला है 1 चम्मच, नमक है 1 से 1.5 चम्मच और यहाँ पे ज़ीरा है 1 चम्मच। अब यहाँ पे व्यूअर्स, जिस ऑयल में हमने चिकन फ्राई किया था उसी में हमने जो अपना प्याज है उसको ऐड कर लिया है। प्याज को हमने बेसिकली लाइट ब्राउन करना है। हमने इसको बहुत ओवर कुक भी नहीं करना और ज़्यादा लाइट भी नहीं रखना, नॉर्मल हमने इसको ब्राउन करना है। आप साथ साथ चम्मच चलाते रहें। कढ़ाई आपको इसीलिए ऐसे लग रही है क्योंकि इसमें मैंने चिकन फ्राई किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज हमारा जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। तो आपने इसको मज़ीद थोड़ा सा और ब्राउन करना है। चम्मच भी आप साथ साथ चलाते रहें क्योंकि आंच नीचे इसके जो है वो तेज़ है। आप देख सकते हैं इसकी लुक काफ़ी हद तक जो है वो ये ब्राउन हो चुका है। हमें मज़ीद थोड़ा सा इसको और ब्राउन करना है। चम्मच आप साथ साथ चलाते रहें। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जग ले लिया है, उसमें हम दही ऐड कर लेंगे और इस दही के साथ हम जो हमारा प्याज हमने ब्राउन किया है हम उसको अच्छी तरह ग्राइंड करके उसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैंने जो व्यूअर्स इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें जो है टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे और इसके साथ जो है हम बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो भी ऐड कर देंगे। रेसिपी को आप कंप्लीट देखा करें ताकि आपको मुकम्मल इसके स्टेप पता चल सके। यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड कर दी है, गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है, ज़ीरा चला गया, नमक इसमें ऐड कर दिया मैंने और यहाँ पे कढ़ाई गोश्त मसाला जो वो ऐड कर दिया है इसमें। यहाँ पे जो दोनों मिर्चें थी, कुटी मिर्च और पिसी लाल मिर्च, वो ऐड कर दी है। यहाँ पे लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो 3 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब आपने इसकी अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है कि भुनाई करने में कोई कसर ना इसमें रहे। जितनी आप भुनाई करेंगे इसकी सालन आपका उतना ही अच्छा बनेगा। उसकी वजह यह है कि चिकन जो है वो हमने पहले ही उसको फ्राई किया हुआ है और जब आप मसाले की अच्छी तरह भुनाई करेंगे तो वाह उसका एक अलग ही टेस्ट उसका होगा। यहाँ पे अब हमारा मसाला भुन गया था, जो फ्राई हुआ चिकन है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके साथ हम जो है मसाले को चिकन के साथ अच्छी तरह इसको भूनेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसकी तेज़ आंच पे भुनाई करेंगे। चम्मच के साथ आप मिक्स करते रहें। ये देखें, आंच नीचे बिल्कुल तेज़ है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो चिकन है वो काफ़ी हद तक जो है वो भुन चुका है। मैंने जैसे आपसे कहा है कि आप इसमें चम्मच साथ साथ चलाएंगे क्योंकि अगर हमारा मसाला नीचे लग गया तो एक तो उसमें कड़वाहट आ जाएगी, वो जल जाएगा और वो फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, इनका आप साथ साथ ध्यान रखा करें। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूं कि जैसे आप किचन में काम करते हैं साथ साथ आप अपनी जो किचन की चीज़ें हैं वो भी समेटा करें और किचन को साथ साथ साफ़ भी किया करें क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। चलें, ये देखें आप, ऑयल इसके ऊपर जो है वो अच्छी तरह आ चुका है।
तो व्यूवर्स, आज का जो हमारा स्पेशल चिकन कोरमा है वो रेडी हो चुका है। इसको मैंने थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर दिया है। तो अब हम इसको करेंगे मिक्स। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो व्यूवर्स, आज की थी ये हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी स्पेशल चिकन कोरमा की रेसिपी। इसको मैं दोबारा धनिया से गार्निश कर लूँगा। यकीन करें कि बहुत मज़े की रेसिपी बनी है और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, काश मैं आपको टेस्ट करवा सकता या मैं आपको जो है लाइव दिखा सकता। तो चलिए, कोई बात नहीं। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें। इजाज़त दीजिए उमैर शाह को। अल्लाह हाफिज़।